हेलो एवरीवन, आज की इस पीपीटी के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल सिंबल ऑफ डोर एंड विंडो का देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ाए थे। लेक्चर नंबर 1 में जो आपको पढ़ाए थे, जिसमें आप बात किए थे, हम वहाँ पे हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन की बात किए थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बीपीडी क्या होता है, कितने यूनिट में आपको पढ़ना है। लेक्चर नंबर 2 में जो आपको हम पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में आपको बेसिकली हम सिंबल यूनिट 1 स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आपको हम ब्रिक का, स्टोन का, कंक्रीट का, वुड का, इस सब का क्या किए थे, सिंबल पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग ग्राफिकल सिंबल डोर एंड विंडो के लिए। अब यहाँ पे जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो माइंड में आपके क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि ग्राफिकल सिंबल तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अब ऐसा क्या जरूरत पड़ गया ग्राफिकल सिंबल आपको पढ़ना पड़ रहा है डोर और विंडो का। तो देखिए, इसमें बेसिकली क्या है ना कि जब भी आप ग्राफिकल सिंबल की बात करेंगे ना, मान लीजिए आप घर बनाएंगे, और जब घर बनाएंगे अब हर इंसान के लिए अलग अलग टर्म कंडीशन हो सकता है। कैसे? आप मान लीजिए आप घर बनाएंगे, विंडो तो छोड़ेंगे, विंडो तो देना ही पड़ेगा। अब विंडो देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास विंडो को खुलने के लिए जगह है या नहीं है, पर जितना जगह चाहिए उससे कम है या बिल्कुल नहीं है। या डोर बना रहे हैं तो आप कितनी ज़मीन है, या दूसरी में 2 रूम या 3 रूम करना चाह रहे हैं, अब उसका डोर ओपन कैसे करना चाह रहे हैं, तो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कैसा है। अभी जब जिस प्रकार से स्पेस रहेगा उस प्रकार से टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने विंडो को ओपन करोगे या अपने डोर को ओपन करोगे। इसी चीज को नाम दे दिया गया ग्राफिकल सिंबल फॉर डोर एंड विंडो। मतलब किस प्रकार से ओपन करेंगे इसका आपको आइडिया देने के लिए, ताकि आप जब भी आप ड्राइंग बनाओ अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर पाओ कि आपके जगह के अकॉर्डिंग ये डोर को आप इस प्रकार से खोलिए, विंडो को इस प्रकार आप खोल सकते हैं, चीजें सही रहेगा। क्लियर? चलिए, अब इसमें डोर और विंडो में सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, विंडो की बात करने जा रहे हैं। किसका बात करने जा रहे हैं? विंडो की बात करने जा रहे हैं, विंडोज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विंडो की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल सेंटर हैंग साइड लेफ्ट। हॉरिजॉन्टल हैंग साइड लेफ्ट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए आपका ये विंडो है। अभी क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल बोल रहा है मीन्स दैट ये कि आपका विंडो हॉरिजॉन्टली ओपन होने वाला है। बोलोगे क्या सर कि यहाँ से ऐसा ओपन हो जाएगा, यहाँ से ऐसा ओपन हो जाएगा? तो होगा तो कुछ ऐसा ही, लेकिन बीच में सेंटर भी लग गया है। मीन्स दैट ये कि आपका ये सेंटर से और ये सेंटर से, मतलब अब जब भी विंडो ओपन करोगे तो यहाँ सेंटर से ही ओपन होगा। आधा पार्ट आपका अंदर रहेगा, आधा पार्ट बाहर रहेगा। मतलब ऐसा खुलेगा, अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा। स्क्रीन पे इमेज शो कर रहा होगा, वहाँ से आप देख के समझ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग ओपन करने के लिए, अब देखो पूरा विंडो ओपन हो रहा है, तो पूरा विंडो ओपन हो रहा है तो मीन्स दैट ये कि आप यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं ना, या साइट पे काम करेंगे, या साइट इंचार्ज या साइट इंजीनियर के रूप में, तो जब भी ड्राइंग में इस प्रकार से सिंबल देखने को मिलेगा ना, इस प्रकार से सिंबल देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं कटआउट मीन्स दैट ये कि पूरा या इतना एरिया आपका ओपन होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सेम केस यहाँ पे हम लोग बीच में आधा विंडो लटका हुआ है, तो डॉटेड लाइन में दिखा दिया, मतलब पूरा के पूरा ही क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। पूरा का पूरा क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। तो इसी का क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल हैंग साइड लेफ्ट। अब इसी में अगला आता है, अगला हम बात करते हैं, तो अगला आता है आपका टॉप हैंग। क्या आता है? टॉप हैंग मीन्स दैट ये, आप टॉप हैंग से मतलब समझ ही गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? कि आपका जो भी विंडो है क्या होगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। देखिए, ये सेंटर है, अब नीचे से खुलेगा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हैंग हो जाएगा। ये टॉप हैंग मतलब ऊपर वाला पोर्शन देखो ऐसा है, यहाँ से ऐसे खुलेगा और ऊपर की तरफ ये पूरे सपोर्ट पे क्या होगा? खुला हुआ रहेगा, हैंग रहेगा। मतलब नीचे से खुले क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर? चल, अब इसी में अगला हम बात करें
तो अगला आता है, ये क्या है, टॉप हैंग है, तो अगला आ जाएगा बॉटम हैंग। क्या आ जाएगा, बॉटम हैंग, मतलब बॉटम में चीज़ें हैंग रहेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो सेंटर कुछ इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब ऊपर से खुलेगा, नीचे वाला पैनल पे क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। नीचे वाला पैनल पे क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अब थोड़ा अच्छे से बनेगा। देखिए मान लीजिए कि देखिए आपको समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। और देखिए इसको समझाते हैं। ये पार्ट आपका ऐसा विंडो लगा हुआ है, तो ऐसा विंडो जब खोलेंगे ना तो ये सेंटर से ऐसा खुलेगा, मतलब नीचे भी ओपन, ऊपर भी ओपन। और ये जो पूरा जो पार्ट है पल्ले का, वो आधा अंदर होगा, आधा बाहर होगा। अब देखो ये है, ये टॉप से हैंग है, ऐसा है, तो ये खुलेगा जब भी नीचे से ऐसा खुलेगा। क्लियर। अब देखो ये बॉटम हैंग है, तो यहाँ जब भी खुलेगा तो यहाँ ऊपर से खुलेगा, नीचे ऐसा हैंग रहेगा। क्लियर। चल अब आगे हम बात करते हैं। देखो टॉप हैंग हो गया, बॉटम हैंग हो गया और सेंटर में हैंग हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राइट, मतलब ये पूरा पल्ला इधर से खुले या इधर से ऐसा खुले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगला हमारा है डी में, क्या है हमारा, तो अगला है साइड राइट हैंग, राइट हैंग, राइट एंड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, राइट एंड लेफ्ट हैंग, राइट एंड लेफ्ट हैंग, राइट एंड लेफ्ट हैंग। देखिए एक विंडो ऐसा है, अब क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों की बात किए हैं। तो मान लीजिए यहाँ से इधर ये क्या होगा, यहाँ से राइट से खुलेगा, इधर से खुलेगा, इस पे आके हैंग हो जाएगा। या ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या सिचुएशन ऐसा हो सकता है, कैसा कि इधर से चीज़ें खुले, उस वाली पल्ले पे जाके हैंग हो जाए। ये सब आपको ग्राफिकल आपको इमेज आपको शो करता है। खुलेगा इस पे हैंग होगा, इधर से खुलेगा इस पे हैंग हो जाएगा। क्लियर। चल, तो ये था आपका डोर का, अब सॉरी विंडो का। अब बात करते हैं हम लोग किसका, डोर की बात करेंगे, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात हम लोग अब आगे बात करते हैं, डोर की बात करते हैं। तो हम लोग डोर की अगर बात करें, डोर की बात करें, क्या बात करें, डोर्स की बात करें। अब डोर कैसे खोल सकते हैं, किस तरीके से खोल सकते हैं, तो सबसे पहला हम बात करेंगे सिंगल स्विंग। इसमें सबसे पहला आता है सिंगल स्विंग। अब सिंगल स्विंग मीन्स दैट, ये मान लीजिए हम एक दीवार बनाते हैं ऐसा, देखो क्या करते हैं, ये चौखट का सिंबल बना देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंगल स्विंग में क्या होगा ना कि आपका विंडो वन साइड ही खुलेगा। क्या खुलेगा, वन साइड ही खुलेगा। ठीक है। ओके। अब देखिए अब यहाँ से मान लीजिए सिंगल स्विंग, या तो विंडो आपका इधर से खुलेगा या तो इधर से खुलेगा, एक साइड से खुलेगा। तो देखिए ये विंडो इधर से खुल गया, अब इधर से खुलेगा और इधर ही लग जाएगा ना, तो इधर आएगा, ओनली फॉर इधर की तरफ जा रहा है। अगर ये वाला देखो यहाँ से ऐसा लॉक था डोर, जब डोर लॉक था इसको खोलेंगे तो ऐसा खुल गया। अब यही डोर अगर इधर से भी खुल जाए और इधर से भी खुल जाए तो डबल स्विंग हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली फॉर ये बाहर की तरफ खुल रहा है, अंदर की तरफ नहीं खुल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल स्विंग बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। क्लियर। ये दिखा, ये चौखट का सिंबल है। क्लियर। अब अगला आता है, इसमें अगला आता है आपका सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग। सिंगल लीफ, अगला हम बात करें सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग। इधर लिखता हूँ, डबल स्विंग। देखो सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग में क्या होगा कि यहाँ से अगर हम बात करें, सिंबल पहले बनाता हूँ उसके बाद आपसे बात करते हैं।
चलिए अब देखो, अभी आपको हम क्या बोले थे, अभी आपको हम बोले थे कि ये सिंगल स्विंग है। सिंगल स्विंग का मतलब ये है कि ओनली फॉर ये बाहर की तरफ खुल रहा था, क्या हो रहा था, ये बाहर की तरफ खुल रहा था, ये अंदर की तरफ नहीं खुल रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये अंदर की तरफ भी खुलेगा और बाहर की तरफ भी खुलेगा। तो ये जब भी एक ऐसा पैनल अगर होता है, डोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग। तो मीन्स दैट ये कि ये बाहर की तरफ भी खुल जाता है और ये क्या करता है, ये अंदर की तरफ भी खुलता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है हमारा, कुछ इस प्रकार से खुलता है। इसको क्या नाम है हमारा, इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, सिंगल पैनल, सॉरी इसका नाम है हमारा सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो डोर देख रहे हैं ना, पूरा एक ही पल्ला से, पूरा एक ही पैनल से क्या है, लॉक है। एक ही पैनल या तो ऐसा खुल रहा है या तो ऐसा खुल रहा है। यही अगर दो पार्ट में इसको खोल दिया जाए, मतलब आधा इधर की तरफ खुल जाए, आधा इधर की तरफ खुल जाए, उस केस में उसका नाम अलग होता है। अब देखो ये जो हम सिंबल लगा रहे हैं, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन का सिंबल, इसका मतलब आगे भी दीवार होगा, आगे भी दीवार होगा, इसका मतलब आगे भी दीवार होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं सी में। तो अगला हमारा है, अगला हमारा डबल लीफ एंड सिंगल स्विंग। डबल लीफ एंड सिंगल स्विंग। डबल लीफ एंड सिंगल स्विंग। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या था, सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग। तो यहाँ पे सिंगल लीफ है, तो सिंगल लीफ में क्या था, पूरा सिंगल पूरा पैनल था, क्या सिंगल ही खुल रहा था। लेकिन यहाँ पे डबल लीफ है, मतलब अब आपका दो पार्ट में डोर खुलेगा। क्या खुलेगा, दो पार्ट में खुलेगा। यहाँ से देखिए, अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा आपका, चलिए क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अभी हम क्या बताएं, इधर से भी खुलेगा और इधर से भी खुलेगा, ऐसा खुलेगा, दोनों मिलकर इधर से भी लॉक होगा और इधर से भी, दोनों तरफ से लॉक होगा। क्या होगा, दोनों तरफ से लॉक होगा, यहाँ से भी लॉक होगा, यहाँ से भी लॉक होगा। और कुछ इसका कुछ ऐसा सिंबल बनेगा, ऐसा। ठीक है, अब देखो लेकिन क्या बोल रहा है, क्या है आपका डबल लीफ एंड सिंगल स्विंग है, सॉरी सिंगल स्विंग। चीज़ें समझना, फिर से एक बार आपको हम रिपीट करेंगे, लेकिन आप इसको कनेक्ट करा, नहीं कनेक्ट करोगे ना तब फिर आपको समझने में इशू हो सकता है। सिंगल स्विंग। ठीक है, देखो डबल लीफ मतलब एक ही गेट को दो पार्ट में आप ओपन कर रहे हैं, तो क्या कहला रहा है, डबल लीफ कहला रहा है। और सिंगल स्विंग मतलब जो गेट आपका खुल रहा है ओनली फॉर ये बाहर की तरफ खुल रहा है, अगर दोनों तरफ खुले तो क्या हो जाएगा, डबल लीफ। जैसे हमारा एक केस हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, देखो सिंगल लीफ एंड डबल स्विंग। सिंगल लीफ मतलब ये कि जो गेट है आपका एक ही पार्ट में पूरा का पूरा लॉक हो रहा है और ये दोनों तरफ इधर भी खुल रहा है और इधर भी खुल रहा है, तो सिंगल लीफ हो गया और डबल स्विंग हो गया। अब यहाँ पे देखो डबल लीफ मतलब दो पार्ट में गेट आपका खुल रहा है, और यहाँ पे सिंगल स्विंग मतलब केवल बाहर की तरफ खुल रहा है। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डबल लीफ डबल स्विंग हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कंडीशन कि डबल लीफ एंड डबल स्विंग, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा डोर बनता ही है। स्विंग, डबल लीफ एंड डबल स्विंग, देखो ऐसा बिल्कुल बनता है। देखो थोड़ा सिंबल बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। यहाँ पे स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है।
अभी आपको हम क्या बताएं, अभी आपको हम ये बताएं कि आपका यहाँ पे डबल लिफ एंड डबल स्विंग मीन्स दैट ये कि एक आपका ये तो बाहर की तरफ भी खुल रहा है, देखिए ऐसा डोर ये बाहर की तरफ खुल रहा है, और एक आपका क्या हो रहा है, ये ऐसा खुल रहा है, मतलब एक बाहर खुला एक अंदर खुल गया। अब दोनों को मान लीजिए हो सकता है इधर जगह ना हो खोलने को, तो एक इधर खुल रहा है। या देखो जनरली जो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर साइड पर देखोगे ना, तो ये जो डबल स्विंग डबल लिफ्ट वाला जो डोर होता है ना, दो पार्ट में खुलता है, और या तो ये बाहर की तरफ खुल जाए या अंदर की तरफ, दोनों तरफ। ये इसको मूव करके आप इसको मूव करके अंदर भी कर सकता है, इसको बाहर भी कर सकता है, इसको अंदर भी बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। लेकिन जनरली आपका ड्राइंग में क्या दिखाया है कि एक बाहर खुल रहा है एक अंदर खुल रहा है। क्या खुल रहा है, एक बाहर खुल रहा है और एक अंदर खुल रहा है। इसका कुछ इस प्रकार से आपका सिंबल ओवरऑल बनाया गया है। सॉरी थोड़ा जगह कम ले लिया ना, इसके लिए ऐसा हो गया। देखिए ये जो आपका खुल रहा है ऐसा, ऐसा क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये डबल लिफ एंड डबल स्विंग। देखो एक बार फिर से ओवरऑल आपका हम रिपीट करते हैं। पहला क्या पढ़े, सिंगल स्विंग मतलब आपका डोर केवल बाहर की तरफ खुल रहा है, अंदर की तरफ नहीं खुल रहा है। सिंगल लिफ एंड डबल स्विंग। सिंगल लिफ का मतलब ये है कि पूरा का पूरा डोर एक ही पार्ट में बंद होता हो, दो पार्ट में नहीं खुलता हो। और डबल स्विंग का मतलब है डोर आपका बाहर भी खुल रहा है और अंदर भी खुल रहा है। और उसके बाद अगर बात करोगे यहाँ पे डबल लिफ एंड सिंगल स्विंग का, तो डबल लिफ मतलब दो पार्ट में खुल रहा है, सिंगल स्विंग मतलब ओनली फॉर बाहर की तरफ ही खुल रहा है, अंदर की तरफ नहीं खुल रहा है। अब पुलिस स्टेशन में देखे होंगे कि आपका डोर अब आगे और पीछे दोनों तरफ खुलता है। देखना जब भी आप थाने में जाओगे ना, तो ऐसा डोर लगा रहेगा, आदमी जाएगा अंदर भी खुल जाता है और बाहर भी खुल जाता है। तो ऐसा ही केस क्या है हमारा, डबल लिफ एंड डबल स्विंग मतलब ये डोर बाहर भी खुल रहा है, अंदर बाहर दोनों खुलता है। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो ओवरऑल आपका ये डोर का है। थोड़ा स्लाइडिंग का देख लेते हैं, चलिए इसको नोटिंग कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम आपका स्लाइडिंग। अब डोर तो स्लाइडिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, स्लाइडिंग भी होता है, स्लाइडिंग भी हो सकता है। तो स्लाइडिंग डोर कई प्रकार का होता है, लेकिन हम एक ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो हमारा काम का है। मान लीजिए आपका ये क्या है, दीवार है जिसमें आप लगाओगे, जिसमें आप डोर सेट करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक स्लाइडिंग डोर लगाओगे, तो स्लाइडिंग लगाओगे तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। अब देखो या तो डोर इधर की तरफ स्लाइड हो जाएगा या डोर इधर की तरफ स्लाइड होगा। नॉर्मल जो स्लाइड होने वाला डोर है क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग डोर बोलते हैं। क्लियर। चल अब इस एक होता है रिवॉल्विंग डोर, एक होता है आपका रिवॉल्विंग डोर। क्या है, एक हमारा होता है रिवॉल्विंग डोर, ठीक है। और स्लाइडिंग डोर इसको बोलो, स्लाइडिंग डोर। सब डोर का ही सिंबल है, इसलिए डोर नहीं लगा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो रिवॉल्विंग डोर में क्या होता है, रिवॉल्विंग डोर में ये होता है कि आपका मूवेबल क्या होता है, मूवेबल डोर लगा रहता है। कभी पार्क में गए हो, पार्क में जाना और पार्क में कुछ ऐसा डोर देखे होंगे कि वो मूव करता होगा, घूमने वाला, बीच सेंटर से मूवर लगा होगा। जब भी आदमी आता होगा ऐसा घूम जाता होगा, ऐसा घूम जाता होगा, ऐसा घूम के आदमी पार करता है। तो उस प्रकार का जो भी डोर होता है उसे क्या बोलते हैं, मूवेबल डोर। क्या बोलते हैं इसको, मूवेबल डोर बोलते हैं। मूवेबल डोर, ये मूव करते रहता है डोर, जब भी आदमी पार करता है मूव करता रहता है। आपको सिंबल लगाए होंगे, देखना वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा डोर, जो इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कन्वेंशन।
सिंबल में और है आपका प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग का भी है, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी है, सबका है। लेकिन अगला टॉपिक हम इसी में पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आप मान लीजिए बिल्डिंग के किसी भी पार्ट का कोई नाम दिए हैं, जैसे मान लीजिए डैम प्रूफ कोर्स। अब डैम प्रूफ कोर्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, विंडो को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं। तो इस प्रकार का जो भी सिंबल आपको देखने को मिलता है ना, देखने को मिलता है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं, संक्षिप्त में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशंस में हम लोग बात क्या करेंगे, जनरली हम लोग बात करें कि जब भी बिल्डिंग ड्राइंग बनाओगे, आप डैम प्रूफ कोर्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आप पूरा का पूरा डैम प्रूफ कोर्स पे लिखने तो सही नहीं है, तो इसके लिए भी शॉर्ट बनाया गया है डीपीसी। क्या बनाया गया है, डीपीसी। तो इस प्रकार जो भी शॉर्ट नेम है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग बेसिक इंट्रो देखते हैं। तो अगर हम बात करें एनी ड्राइंग, जो भी ड्राइंग आप बनाओगे उसमें यूज़ करोगे, एनी ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड्स all component with their dimension and materials for construction। देखो, जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाओगे, क्या करोगे, बिल्डिंग ड्राइंग बनाओगे तो उसमें डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा। तो किसका डायमेंशन है, डोर का, विंडो का। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको एक टेबल बनाकर, इसका शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा टेबल बना के आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमारा विंडो की साइज़ क्या है। तो विंडो का साइज़ 1200 × 1200 है। डोर का साइज़ क्या है, तो 900 × 2100 है। इस प्रकार से आपको एक शॉर्ट फॉर्म, ये एक टेबल की फॉर्म में बना के लिखना पड़ेगा। उस टाइम आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है, या ड्राइंग में भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ में ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जो भी हम लिखेंगे ना, उसको क्या कराएंगे, एब्रेशन कराएंगे। क्या कहेंगे उसको, एब्रेविएशन कहेंगे। क्लियर। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। इधर सीरियल नंबर लिखता हूँ, टेबल की फॉर्म में आपको हम बनवा देते हैं। क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में बना देते हैं। सीरियल नंबर है फुल फॉर्म, और यहाँ पे आपका शॉर्ट नेम रहेगा इसका। ठीक है। चलिए, जैसे पहला हम बात करते हैं बर्न्ड ब्रिक का, बर्न्ड ब्रिक मैसनरी, बर्न्ड ब्रिक मैसनरी, इसको बोलते हैं BBM बोलते हैं। बर्न्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है, बर्न्ड ब्रिक मैसनरी। क्लियर। चलिए, इधर बात करते हैं, इसको मिटाता हूँ। आगे हम बात करें तो अगला आपको यहाँ पे आ जाता है सीमेंट मोटार। क्या है, सीमेंट मोटार। अब सीमेंट मोटार को क्या लिखोगे आप, तो C.M लिखोगे, CM लिखोगे। फिर अगला आपका है डैम प्रूफ कोर्स, से क्या लिखते हैं, DPC, बड़ी फेमस नाम है। और कोर्स क्या अगला है हमारा, कोर्स रवल। देखो, कोर्स रवल का मतलब होता है ना स्टोन मैसनरी। अब स्टोन मैसनरी में होगा अनकोर्स, मतलब बिना डिजाइन के, बिना काटे पीटे आप क्या करोगे, उस पत्थर से दीवार बना दोगे, बिना शेप वाली पत्थर से। एक होता है पत्थर को प्रॉपर शेप में कर आप क्या करोगे, दीवार बनाओगे। तो क्या कहलाएगा, कोर्स रवल मैसनरी कहलाएगा, अनकोर्स रवल मैसनरी कहलाएगा। तो इसका नाम है हमारा CR। अब अगला हमारा है डोर। तो डोर तो फेमस आपको पता है क्या है, D। अगर विंडो की बात करें, अगला हम विंडो की बात करें तो विंडो हमारा W से है। अगला अगर बात करें वेंटिलेटर का,
क्या, वेंटिलेशन या वेंटिलेटर। वेंटिलेटर की बात करें तो इसको हम वी से डिनोट करते हैं। फ्लोर स्पेस 8 नंबर, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं F.S.I। क्लियर। अब अगला है टिक वुड। अगला हमारा है टिक वुड का मतलब होता है जिसको हम लोग अपने बिहार में सखुआ की लकड़ी बोलते हैं, सागवान। हिंदी में क्या बोलते हैं, सागवान। इसको क्या बोलते हैं, TW। क्लियर। चल और भी कुछ है तो यहाँ पे हम लोग इतना नोट कीजिए, फिर इसको हम 1 बाय 1 एक हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। हमारा है 11 नंबर में मेन हॉल। क्या है, मेन हॉल को हम लोग लिखेंगे MH। उसके बाद है नहानी ट्रैप को हम लोग NT से बोलेंगे। और गली ट्रैप को हम लोग बोलेंगे GT से इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और अगला है कास्ट आयरन हमारा है CI मीन्स कास्ट आयरन। और अगला है हमारा है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसको हम लोग बोलेंगे PCC। क्या बोलेंगे, P.CC। और अगला है रेनफोर्स्ड जिसको RCC बोलते हैं, फेमस नाम है, आप लिख लीजिएगा। और अगला है अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट, AC सीट। क्लियर। इतना इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम लोग बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहले यहाँ से बात करते हैं बर्न्ट ब्रिक मतलब बर्न्ट ब्रिक मैसनरी। इसका मतलब ये है कि आप पका हुआ ईंट से जब दीवार बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बर्न्ट ब्रिक मैसनरी। क्लियर। चल अगला है सीमेंट मोटार। मतलब आप जो मेरे ब्रिक को जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए क्या बोलते हो, मसाला तैयार करते हो सीमेंट और सैंड का। सीमेंट से अब मिलाते हो सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हो तो क्या कहलाता है, सीमेंट मोटार कहलाता है। क्लियर। डैम प्रूफ कोर्स। अब देखो डैम प्रूफ कोर्स जनरली हमारा किस पे, प्लिंथ पे दिया जाता है। क्या, प्लिंथ पे दिया जाता है, प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है। प्लिंथ लेवल पे क्यों देते हैं, तो प्लिंथ लेवल पे इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका जो नमी है, नीचे से जो वाटर है, मॉइस्चर ट्रैवल करके आपका ग्राउंड से ऊपर ना चला जाए। अगर ग्राउंड से ऊपर जाता है तो जो भी पेंटिंग वेंटिंग किए होंगे अपने घर में वो सब खराब हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DPC का यूज़ करते हैं। DPC आप 2 तरीके से यूज़ करते हो, या तो आप सीमेंट कंक्रीट का DPC लगा सकते हो या बिटमिन का लगा सकते हो। क्या, बिटमिन का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव हमारा बिटमिन का होता है और कंक्रीट उससे कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। पतला लेयर होता है डैम प्रूफ कोर्स का। क्लियर। चलिए अब अगला बात करते हैं कोर्स रबल। तो आपको बता दें कि अनकोर्स अकोर्स। देखो रबल मैसनरी में यानी पत्थर का दीवार जब बनाते हैं ना उसी को रबल मैसनरी बोलते हैं। अब उसमें जब पत्थर को आप बिना काटे पीटे ऐसा ही दीवार बना दोगे, जो नेचुरली पत्थर आपको मिला ब्लास्ट करके उससे आप दीवार बना दिए तो अनकोर्स रबल मैसनरी होता है। जब कोर्स रबल मैसनरी की बात करोगे तो पत्थर को काट कर लगाया जाता है, पूरा प्रॉपर शेप में, ईंट के जैसा शेप में बनाकर उससे दीवार बनाने पर हम क्या बोलते हैं, उसको कोर्स रबल बोलते हैं, कोर्स रबल मैसनरी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म बताया गया है। डोर आपको पता है, डिफरेंट डोर आता है, जब डोर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विंडो भी आपको बताने की जरूरत नहीं, वेंटिलेशन भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब फ्लोर में कितना स्पेस है, फिर आगे इस पर हम बात करेंगे। टिक वुड मतलब सखुआ का लकड़ी बता दिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में सागवान का लकड़ी बोलते हैं। मेन हॉल, देखो मेन हॉल मतलब ये है कि जब भी आपके मोहल्ले से नाला बन रहा है, देखो आप अपने घर से जो भी आपका वेस्ट वाटर होगा अपने पाइपलाइन के थ्रू आप छोड़ देंगे अपना चैम्बर में।
अब उस चेम्बर पे आपके घर के नीचे जो चेम्बर बना होगा उससे जो कनेक्ट कर कर जहाँ पे आपको डंप कर रहे होंगे मेन नाला में, जब मेन नाला में जाने से पहले भी वहाँ एक चेम्बर होता है, बड़ा सा हॉल होता है, उसमें अपना जो भी आपका वेस्ट 3-4 घर 10 घर कर मिलाकर उसमें सभी क्या होता है, सभी वेस्ट वाटर वहाँ पे जाके गिरता है। वहाँ से वेस्ट वाटर गिरने के बाद मेन जो केनाल है, मेन जो आपका नाला है उसमें जाके निकल जाता है। तो उस प्रकार का जो भी हॉल होता है वो बड़ा सा हॉल होता है, अगर उसमें गलती से आदमी गिर जाए बारिश में तो आदमी डूब जाता है, मर जाता है। तो आप कभी कभी न्यूज़ में सुने भी हो कि मेन हॉल में गिरकर डूब के मृत्यु हो गया। तो मेन हॉल मतलब जब भी आप घर से आपका जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, निकलने के बाद जब भी आपका मेन केनाल में जाने से पहले उस चेम्बर में जाकर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेन हॉल कहते हैं। क्लियर। और नहानी ट्रैप, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हो कि ये सर नहानी ट्रैप ये क्या नया वाला है। देखो नहानी ट्रैप क्या है, तो आगे अगर आपको पढ़ना हो तो इस पर बात करेंगे, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे अलग से। देखो नहानी ट्रैप का मतलब ये है कि जब भी आप प्लम्बिंग का आपका काम होता है ना, किचन में वाशरूम में, तो कभी कभी देखना कि आपका किचन से वास आ रहा है, महक रहा है, अजीब सा स्मेल आ रहा है, किचन है या वाशरूम से। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप नहानी ट्रैप का यूज नहीं करते हैं ना, नहानी ट्रैप का यूज नहीं करते हैं तो उस केस में आपका वह स्मेल आता है। मिस्त्री बोलेगा ना इसको लगाने की जरूरत नहीं, फालतू का एक्स्ट्रा खर्च है। ऐसा ही पाइपलाइन कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर से जाली बैठा देते हैं, पानी आपका निकल जाएगा। लेकिन जब मेन पाइपलाइन को सीधा के सीधा ऊपर ला के अपने बाथरूम अपने किचन में कनेक्ट कर देते हैं पूरा पानी को कलेक्ट करने के लिए, तो उस केस में क्या आता है, स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है। अब ये नहानी ट्रैप का जब यूज़ करोगे ना तो नहानी ट्रैप कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहानी ट्रैप कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से, इक्वल तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ ऐसा करके ऐसा बना रहता है ताकि जो आपका स्मेल है ना आपका घर में, आपका किचन में, वाशरूम में ना आए। तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ आपका मेन पाइपलाइन है, क्या है, सॉरी ये तो नहानी ट्रैप का, यहाँ आपका मेन पाइपलाइन लगा होगा जिसमें क्या होगा, यहाँ से वाटर आएगा और इधर से फ्लो होके निकल जाएगा। तो ये होता है नहानी ट्रैप, आपका किचन में, वाशरूम में, ऊपर में आपका यूज़ में लिया जाता है। गली ट्रैप का कुछ ऐसा ही काम है, बात करेंगे। सेम स्मेल को रोकने के लिए काम करते हैं हम लोग इसको। कास्ट आयरन तो आपका बल्क मटेरियल की बात करें, सब आपका बीएमसी में पढ़े होंगे, सीमेंट कंक्रीट सब आपको पीसीसी वगैरह ऑलरेडी बीएमसी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें था। अब हम लोग बात करेंगे अगला लेक्चर्स में, क्या बात करेंगे, तो अगला लेक्चर में बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन की बात करेंगे, और आपका जो प्लम्बिंग का है सिंबल और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का सिंबल है उसको हम लोग पीपीटी से पढ़ लेंगे। आपको मेन ऐसा लेक्चर्स आपको एक टाइप्स ऑफ लाइन पे लेके आएंगे, बाकी एक पीपीटी से आएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ये चैप्टर ख़त्म। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक हम क्या लेंगे, एक लेके आएंगे आपका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का लेक्चर से लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ से कौन सा कितना कैसा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक हो सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, उस पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी लेक्चर्स में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।